वेलकम दोस्तों, जिनेश एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास 10th का मॉडल पेपर चल रहा है जो कि पार्ट थर्ड है और तीसरे क्वेश्चन से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट है, जो कि ये आपका मॉडल पेपर का तीसरा वीडियो है। जो भी हमारे दोस्त फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। टोटल ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो क्लास 10th का मैथ का पेपर होता है, सेम उसी रिलेटेड के बेस के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है। जो यूपी एमएसपी द्वारा जो मॉडल सेट पेपर जो वेबसाइट पे है वही ये क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके थर्ड का जो क्वेश्चन है, थर्ड से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब अथवा करके है, यानी कि 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें हम जो है कि पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। तो समीकरण दिया है 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हम मानेंगे 1 अपान एक्स प्लस वाई बराबर पी एंड 1 अपान एक्स माइनस वाई बराबर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। यहाँ पे जो है कि 2 कामा है तो कामा कर लेंगे, 2 5 या 10 हो जाएगा, प्लस 2 डिविजिबल है, q इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, यानी कि 5p प्लस q इक्वल टू 2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माना ही गया है आपका, उसी के अनुसार इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, क्योंकि 1 अपान एक्स माइनस वाई का मान q माने हैं, 1 अपान एक्स प्लस वाई का मान p माना गया है। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन में एक टर्म में कोई इक्वल होनी चाहिए जिससे कि एलिमिनेट हो जाए, कट जाए। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 5 में 3 का गुणा करेंगे 3 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन से लेकर चलेंगे और जो है कि 1 में 3 का गुणा भी करना है तो गुणा कर लेते हैं। 5 3 जा 15 हो जाएगा। ओके, p प्लस 3 का गुणा करेंगे q में 3q एंड 3 का गुणा 2 में हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन सेकंड जो है कि हम उसको राइट कर लेते हैं, 15p माइनस 5q इक्वल टू -2 हो जाएगा। ओके, और जो है कि यहाँ पे माइनस किया जा रहा है तो सिंबल जो भी रहते हैं वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रूल है, ये कट जाएगा। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8q इक्वल टू 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 से 8 कटेगा तो q बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में q बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अब यहाँ पे q जो समीकरण 1 में हम रखेंगे, समीकरण 1 में तो हो जाएगा आपका 5p प्लस, देखिए q इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2, 5p है ये। ठीक है, तो 5p प्लस q की जगह पे 1 रखेंगे, 1 बराबर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5p इक्वल टू 2, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो -1, यानी कि 5p बराबर 1 और p बराबर हो जाएगा 1/5। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू निकली है 1/5, q का वैल्यू निकला है 1/। ठीक है, अब जो माना गया है अब उसके अनुसार हम चलेंगे। ध्यान से समझना है कि यहाँ पे हम क्या क्या माने थे। देखिए यहाँ पे p की जो मान रखा गया 1/x प्लस वाई बराबर p का मान कितना आया है हमारा, p का मान 1/5 आया है। ठीक है, 1/5 आया है तो 1/5 रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/5। ये जब हम इसको मतलब कि विपरीत करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू, जब ये ऊपर गया तो ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा। समीकरण 3 कर लेते हैं। अब क्या माना गया है q, तो 1/x माइनस वाई, और हम जानते हैं कि q का मान कितना लाया गया था 1, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1/1 होता है तो इसका 1 ही होगा, हो जाएगा 4। लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 है यहाँ पे,
और ये है x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, जोड़ा गया है तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x हो जाएगा 2x और 5 1 6 हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि x बराबर क्या आया 3। ठीक है, समीकरण का एक हल जो कि x बराबर 3 आया। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालना है। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर अब हम समीकरण 3 में रख देते हैं x प्लस वाई में। तो x का मान 3 है तो 3 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर 5, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना होगा 2 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि x का मान 3 आया, y का मान 2 आया। यही हमें क्या करना था, हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ट्रांसफर होगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 तो हो जाएगा y बराबर 3। ये हो जाएगा आंसर। अब अथवा करके अगला सवाल क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसे लगाने के लिए लिखेंगे माना रहमान की आयु, माना रहमान की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आयु, 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, पहले तो क्या हो जाएगा घट जाएगा और बाद वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात आयु, रहमान की आयु। तो 5 वर्ष पश्चात जो पूछा वर्तमान से पूछा है, तो वर्तमान कितना है x माना गया है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, ध्यान से समझना है। प्रश्नानुसार क्या कहा है, कह रहा है कि दोनों के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, कितना 1/3 है यहाँ पे, तो लिखेंगे इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस योगफल का है इसका व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 हो जाएगा, और बराबर कितना दिया 1/3 दिया। लगाते हैं एलसीएम टाइप, x माइनस 3 ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, जो इससे ये कटेगा इसका गुणा ऊपर कर लेंगे x प्लस 5, इससे ये कट जाएगा इसका गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे में इसका गुणा करिए x स्क्वायर, x का गुणा 5 में क्या हो जाएगा 5x, माइनस का गुणा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 3 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x, माइनस प्लस माइनस 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा हुआ है x स्क्वायर, x का 5 में 5x, 3x हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 3 पचे 15 हो गया बराबर 1/3। यहाँ पे 2x प्लस 2 हो गया, बटे में x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 15 बराबर 1/3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 15 बराबर 3 का गुणा इसमें 6x प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर जाएगा तो माइनस 6x, माइनस 15 ये इधर जाएगा तो माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये होगा x स्क्वायर, 6 में से 2 जाएगा कितना होगा माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस छिड़ेगा माइनस का 15 6 21 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे 21, यहाँ पे 1 है, 21 से कम 21 यानी कि 21 का फैक्टर ऐसा 2 टर्म में करेंगे कि जोड़ें चाहे घटाएं 4 आना चाहिए। तो 7 तरीके 21 होता है, 7 में से 3 गया 4 आ गया, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस और प्लस रखा गया है क्योंकि 7 तरीके 21 हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4 लाना है, प्लस लाना रहता तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस रखते तब हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे माइनस, ताकि इसमें से घटेगा तो माइनस 4 आ जाए। यहाँ पे x कामा है तो x माइनस 7 बचेगा, प्लस 3 कामा की है 3 से कट जाएगा, x माइनस 3 सते 21 बराबर 0। ब्रैकेट में इक्वल है तो इसको हम कामा कर लेते हैं तो बचे, इससे ये कटेगा x बचेगा, इससे ये कटेगा 3 बचेगा बराबर 0।
ये क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जब इसको हम इक्वल की इधर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, और आई जो है कि ऋणात्मक होनी नहीं चाहिए, तो हम ये लेकर चलेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 वर्ष। तो लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु क्या माना गया है, यक्ष माना गया है, तो यक्ष बराबर कितना आया 7 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका चौथा सवाल। ठीक है, चौथा कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन है, सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। एक बहुमंजिल है जो अधिक ऊंचाई की होगी। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक कितना मीटर है 8 मीटर ऊंचा भवन, ये 8 मीटर है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर को देखा फिर उसके तल को देखा। ठीक है, तो अवनमन कोण हमेशा जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो बनता है क्रमशः कितना बना 30 डिग्री, ये बना 30 डिग्री, और ये टोटल जब नीचे देखा तो 45 डिग्री बना। ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी कि ये मान निकालना है और हमें पूरा मान निकालना है, ये पूरा। ठीक है, अगर ये 8 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आधार के समांतर लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे। 8 है तो भी क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, और अगर इतना देखें हम तो पूरे इस बड़े में से अगर 8 माइनस करें तो हो जाएगा h माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका मान, ये 8 है। ठीक है, अब इसके बाद A B C D E, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर ये 45 है तो एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 30 है तो एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में इस त्रिभुज में चल रहा है तो हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा के जगह पे 45 डिग्री, 45 है, बराबर लंब का मान कितना है यक्ष है, कैपिटल यक्ष रख देंगे, अपन आधार का मान कितना है यक्ष है, और जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यक्ष बटा यक्ष, यक्ष का गुणा कर लेंगे तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यक्ष बराबर क्या हो जाएगा यक्ष हो जाएगा। यानी कि जो मान आधार का आएगा वही मान आएगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई का मान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज DCE में, DCE में चलेंगे tan थीटा मतलब 30 डिग्री, फार्मूला लिखे हैं लंब बटा आधार, तो लंब कितना है h माइनस 8 है, बटे में आधार है, आधार क्या है यक्ष है, इसका भी तो यक्ष होगा ना, अगर ये यक्ष है तो ये हो जाएगा यक्ष हो जाएगा। और 33 डिग्री का मान कितना होता है, 33 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है हमारा यक्ष माइनस 8 अपान यक्ष का मान क्या है यक्ष है, तो यक्ष रख देते हैं यक्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यक्ष बराबर क्या है यक्ष है। ओके, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यक्ष का मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्ष होगा बराबर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा √3 यक्ष माइनस 8√3, यक्ष वाले को एक्स्ट्रा टर्म में कर लेंगे तो हो जाएगा यक्ष प्लस है तो माइनस √3 यक्ष इक्वल टू माइनस 8√3 हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें से ये यक्ष हम कामा कर लेंगे तो होगा हमारा 1 माइनस √3 हो जाएगा बराबर माइनस 8√3 हो गया। अब ये हो जाएगा डिवाइड में तो हो जाएगा हमारा h इक्वल टू माइनस 8√3 अपान 1 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई है, सबसे पहले अगर माइनस कामा करें हम तो ये प्लस हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये h का मान जाएगा हमारा, इसको यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, हो जाएगा 8√3 ब्रैकेट में ये सिंबल चेंज हो जाता है परिमेय करते समय, √3 माइनस है तो +1 अपान √3 माइनस 1 और √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा होगा हो जाएगा √3 से 3 मिलेगा और 8 का गुणा हो जाएगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और इसका जब एक में करेंगे तो 8√3 ही होगा अपान a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसमें 8 कामा कर लेंगे, 8 का मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी हो जाता 8 8 3 की 24 प्लस √3 ये भी कट जाएगा बटा 2 बचेगा, 2 बचेगा 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 3 12 प्लस 4√3 ये हमारा यच का मान है, या तो 4 कामा भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुमंजिल
भवन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर, मान तो यही होगा हमारा 12 + 4√3, और दोनों भवनों की ऊंचाई यक्ष, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी यक्ष माना गया है, तो दोनों मान बराबर है। जब √3 का मान यहाँ पे कहा नहीं है रखने के लिए, अब चाहे तो √3 का मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मीटर में ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, फोर्थ का जो अथवा करके जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसको समझेंगे। भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, इसको मान लेते हैं P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु P से एक 10 मीटर, ये कितना है, 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि P बिंदु से जब देखा जा रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण बना है वो कितना बना है, 30 बना है। ठीक है, भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया है। यहाँ पर एक ध्वज है, ध्वज जो कि क्या हो रहा है, लहर रहा है। ठीक है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी पूरा कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि इसका लंबाई निकालना, तो इसको x मान लेते हैं लंबाई, और P से भवन की दूरी, P से इस भवन की दूरी, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, दूरी ज्ञात करना है, जबकि √3, जो √3 का मान रखना है 1.732 रखना है। ठीक है, अब हम ये बिंदु P हो गया, APQ यस कर लेते हैं। ठीक है, चलेंगे त्रिभुज APQ में, बड़े वाले त्रिभुज में चल रहा है, तो यहाँ से tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब कितना है हमारा 10 + x हो जाएगा, ये जुटेगा तभी तो पूरा होगा ना, बड़ा ट्रायंगल लिया गया है, और बटे में आधार कितना है, y है। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर tan + x बटा y, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि 10 + x बराबर y के गुणा 1 में क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो tan + x हो जाएगा। ये समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ठीक है लिखेंगे त्रिभुज APS में, ठीक है, हो जाएगा tan 30 डिग्री, और फार्मूला यहाँ राइट कर ही लिए हैं, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर लेंथ अपन बेस, लंब बटा आधार होता है, तो 10 अपन आधार का मान y है, 35 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर 10 बटा y। √3 का मान हम रख लेते हैं, √3 का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 1.732, तो उसको मान हम रख लेते हैं 1/1.732 बराबर 10 बटा y, क्रॉस मल्टीप्लाई y का 1 में, तो y बराबर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 अंक के इधर आ जाएगा, यानी 17.32 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में देखिए, यहाँ भी y का मान, यहाँ भी y का मान, अब इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो हो जाएगा, अब ये y का मान जो है ना इसमें रखेंगे, तो 17.32 बराबर 10 + x, 10 जो है आ जाएगा इसमें, अब यहाँ से लगा रहे हैं 10 माइनस हो जाएगा, 17.32 माइनस 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7.32 मीटर, यानी कि यहाँ पे जब घटेगा तो x बराबर 7.32, यानी कि झंडे की ऊंचाई कितना है 7.32, और जो है कि A से P की दूरी कितना है, y का ही निकालना था ना 17.32, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, A और P के बीच की दूरी, और ये आंसर हो जाएगा। ओके, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊपरी सिरा खुला हुआ है, एक शंकु है जो उल्टे आकार का है, कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसकी 8 है, 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना है, r बराबर 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यह पानी से पूरा भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि गोली
की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है, डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। पानी में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इस सवाल को ध्यान से समझना है कि क्या है क्या नहीं है। अब क्या है, लिखेंगे एक गोली का आयतन, गोला है तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब होगा 4/3 गुणे पाई गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। अब गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, यानी कि 1 हो जाएगा। और जब इसमें गुणा करेंगे तो 0. क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ये 0.5/3 पाई। ओके, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। आर पे क्यूब है, 0.5 गुणे 0 गुणा करेंगे 5 × 25 = 100, हट जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 मिलेगा। 1 का गुणा जब करेंगे तो वही सेम मिल जाएगा, 0.5/3 पाई। ये हो गया। लिखेंगे शंकु में पानी का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो हो जाएगा 1/3 पाई गुणे r का मान कितना है, 5 है। r बराबर 5 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर मान रख देंगे। 5 × 5 × h का मान कितना है, 8 है। ठीक है, हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पूछा क्या है कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है जो पानी है। ठीक है ना, अब इसको लिखेंगे 1/4 भाग पानी बराबर 200/3 पाई गुणे कितना, 1/4। 1/4 भाग पानी बराबर 200 पाई/3 गुणे 1/4 भाग पानी है, तो उसको हम मान निकालेंगे। 4 से 4 × 5 = 20, हो जाएगा 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। गोली डालने पर इतना पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो गोलियों की संख्या यही हमें निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे शीशे की गोलियों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, शंकु में 1/4 पानी का आयतन बटा 1 गोली का आयतन। जब भाग करेंगे तो मान निकल जाएगा कि कितने गोली उसमें डाला गया था। तो शंकु का कितना आया है, 50 पाई/3 बटे में 1 गोली का कितना आया है, 0.5/3 पाई। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, 50/0.5, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 ये कितना बचेगा, जब गुणा करेंगे तो 5, जब भाग होगा तो कितना होगा, 100। यानी कुल टोटल जो शीशे की गोलियों की जो संख्या है वो कितना है, 100 है। यानी कि जब 100 शीशे की गोली इसमें डाली जाएगी, शंकु में डाली जाएगी, तो शंकु में जितना भी पानी भरा होगा 1/4 पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये था मॉडल पेपर क्लास 10th का यूपीएमएसपी द्वारा जो मॉडल पेपर वेबसाइट पे आया है, उसका ये सॉल्यूशन था जो 3 पार्ट में कवर किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट मॉडल पेपर मिलेगा। 100% यकीन मानिए कि अगर जो मॉडल पेपर बताया जा रहा है, अगर इसका आप जितना भी मॉडल पेपर बताया जाएगा लगभग आप पूरा अच्छे से समझ लेंगे फार्मूला और कैसे लगाया जा रहा है। अगर बेस आप मजबूत कर लिए हैं तो मॉडल पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी इस चैनल पे करा दी जाएगी, जिससे आपका नंबर मैक्सिमम इंक्रीज हो सके। तो जितने भी इस चैनल पे नए होंगे वो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। जो है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मॉडल पेपर बताया जा रहा है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।